औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे वीडियो अगर इंडिया में ना चले तो भी आप लोग अपने दोस्त अहबाब को या अपने रिश्तेदारों को जो है मेरे वीडियो को भेज सकते, उनके जो है सेल फोन पर। मेरे वीडियो अहम है इस वास्ते कि जो मैं बातें आप तक दे रहा हूं उसको गौर करना है। आप हिंदू दुश्मन है, यहूदी दुश्मन है, क्रिश्चियन दुश्मन है, लेकिन अल्लाह की बड़ी कुदरत क्या है, मैं आपको अल्लाह ताला का आपके जिंदगी के अंदर कितना अहम रोल है, आपको जन्नत दिलाएगा आप अगर से अल्लाह की मान के चलेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर रहेंगे और खात्मा बिल खैर की दुआ कर लेंगे। इंशाल्लाह आपको बहुत बड़ी जन्नत मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया अब ख़त्म पे है। सबसे बड़े कुदरत का समझो, अल्लाह की बड़ी कुदरत का। अब आपके सामने जो फ़लस्तीन और इजराइल की जंग जो चल रही, उसमें नेतन्याहू का खुदा जो ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं पैदा करा, यहवे यहोवा एलोहिम, उसको लोग यहोवा ले बोलते हैं कि नहीं वो डायरेक्ट खुदा का नाम ही है। अच्छा, खुदा का नाम है तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला पॉइंट नहीं दे सका उन्हें, इस वास्ते कि उसकी जो याहवे की जो जिंदगी है वो 72,000 प्रॉफिट बनी इस्राइल तक की है। और उसके बाद वो लोगों के पास मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद में प्रॉफिट्स के कोई भी हिस्से नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम को रिजेक्ट कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रिजेक्ट कर दिए जूइश, और क्रिश्चियन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिजेक्ट कर दिया, इस्लाम को शैतान समझा, उतना फैला दिए लोग जहर। बच्चे बच्चे के अंदर यही है कि इस्लाम शैतान है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान है। उन्होंने 6 साल की बच्ची से शादी की और अल्लाह खुदा नहीं है, यहवे खुदा है, या ईसा अलैहिस्सलाम या होली स्पिरिट खुदा है। इस तरह से जहर छोटे छोटे बच्चे के जहनों में डाल दिया। 10 कमांडमेंट्स भी लाना चाह रहे हैं अमेरिका के अंदर। अगर डोनाल्ड ट्रंप आया तो 10 कमांडमेंट्स उन्हें लाना चाह रहा यहाँ के स्कूलों में। और बड़ी बात यह हुई कि यहवे खुदा नहीं है। अभी जो हिजबुल्लाह ने आग लगा दी उसके इजराइल के हिस्से में, उसके बाद तो लोग हिल गए। अभी आगे और हिलने वाले हैं। अल्लाह ताला उनको जरूर सजा देगा, क्योंकि अल्लाह पावरफुल है, यहवे पावरफुल नहीं है। अभी इस जंग से फैसला होगा, लेकिन फिर भी अल्लाह, मैंने ईसा को पैदा किया। ये 2 बिलियन जो क्रिश्चियन जीसस को सेंटर समझते हैं, मेन सेंटर समझते हैं वर्शिप के लिए, उसको मात दे दिया अल्लाह, मैंने पैदा किया बोल के। और ये बात हम नहीं पहुंचा सकते। यही वो यूरोप वालों को बताना है। जो अमेरिका में मुसलमान आ गया लेकिन असल पॉइंट नहीं बोल सक रहा कि अल्लाह ने ईसा को पैदा किया। तो जूइशिज्म से ज्यादा पावरफुल हमारा अल्लाह है। दूसरा, हिंदुइज्म के लिए आप गौर करो। हिंदू में अभी मोदी बोला कि मेरे को ऊपर वाला एक अवतार की तरह भेजा, यानी आम बातों में उन्हें पैगंबर है, यानी पैगाम लाने वाला मैसेंजर है जैसा, अपोस्टल जैसा, प्रॉफिट जैसा। इस तरह से मेरे को चुना गया भगवान की तरफ से, ऐसा बोल के थोड़े दिन इलेक्शन से पहले ही माखत कर दिया। अल्लाह सुन रहा और देख रहा, अल्लाह उसको पछाड़ दिया, क्योंकि अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। और उसने बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया।
मोदी इलेक्शन के खातिर, और वही इलेक्शन हार गया। जो हिंदुत्व लाने के लिए या जो डोमिनेट करने के लिए जो हिंदुइज्म चाहिए था, मेजॉरिटी उसकी नहीं है। अब वहाँ राहुल गांधी आके एक से एक जो है इसकी गलतियों की, खामियों की जो है पूरी की पूरी फिल्म की तरह रिवील कर रहा और पूरा जो है नक्शा बता दे रहा कि इन्हें कहाँ कहाँ गलतियाँ किया इन 10 सालों में। उसके सारे लीडर्स भी इन लोगों के जो है ऐब निकाल रहे लोकसभा में, राज्यसभा में। तो अब ये जो अपने आप को मेरे को चुना गया भगवान की तरफ से जो बोला, वो बात कैसा गलत हुई बोले तो बाबरी मस्जिद के पास की जो मंदिर बनी राम की, तो यही हार गया वो। सबसे बड़ा जूता पड़ा योगी को, सबसे बड़ा जूता पड़ा बीजेपी को, और सबसे बड़ी बात यह हुई कि मोदी उनके अपनों से पूछा क्या मैं वाराणसी की जगह जो है अयोध्या से ठहरूं, तो उसके अपने बोले अयोध्या से मत ठहरना, हार जाएगा। ये अभी राहुल गांधी ने जो है बताया आपको। वहाँ जो लोग राज्यसभा, पार्लियामेंट या लोकसभा या जो है राज्यसभा और जो भी बोलते, वहाँ बताया ये डिबेट्स जो होते वहाँ जो लोग क्या क्या गलतियाँ हो रहे हैं और क्या मुल्क को करना चाहिए, वैसी जगह राहुल गांधी ने बताया कि मोदी अयोध्या से ठहरने डर गया और वहाँ मंदिर बनाया और अल्लाह ताला इसको वहाँ सजा दे दिया। यही पावर अल्लाह ताला बताना चाह रहा कि मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मेरी लाठी में आवाज़ नहीं होती। तूने बाबरी मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाने के बाद बहुत बड़ी भूल कर दी, तेरा जो है हिंदुइज्म का जो ख्वाब चकनाचूर कर दिया। दूसरा पावर, तीसरा पावर, जॉय बाइडेन अपने आप को यहाँ पर जैनिज्म का है बोलता, जूइश जैनिस्टों का जैसा। वो बूढ़ा हो गया, बीमारियां हैं और डिबेट में कमज़ोर साबित हुआ तो रेस से, प्रेसिडेंट की रेस से हट गया। अल्लाह ताला इसको भी बता दिया जैनिस्ट को, जॉय बाइडेन को, कि तू अब फिनिश पे है, तेरी घंटी बजने वाली है और तू इस दुनिया से उठ जाएगा। अब तेरा दबदबा खत्म, अब रशिया का, चाइना का सामने आएगा, अल्लाह बता दिया। और इसका दबदबा अमेरिका का, इजराइल को साथ देने से सजा भी मिल रही। वहाँ इजराइल हारने के सूरत में जो है जंग लड़ रहा अभी भी, तो उसको रशिया और चाइना और जो है कोई मुस्लिम ममालिक वो जो है फाइनेंशियल भी मदद दे रहे, वेपन्स की भी मदद दे रहे। अल्लाह ताला पूरे बातिल को मिटा दिया। आप यही वक्त अल्लाह का पावर समझने के लिए मैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं ही खालिक हूँ, मैंने ही पैदा किया, बताने के लिए ही है। अब दूसरा ये कि अल्लाह ताला पैदा करने वाला कैसा है। देखो, आपको पूरी दुनिया में कोई भी जगह जाओ 7 समंदर मिलेंगे, या रेनबो में 7 कलर मिलेंगे, या आपको इंसान के बनाने में भी 7 है। इनसे ये 2 नालियां हैं, इसमें 2 सुराख है, ये 2 कान है, इसमें 2 सुराख है, ये मुंह है, इसमें सुराख है, आपका सामने का पीनस है, उसमें सुराख है, पेशाब आता, आपका पीछे जो बट है आपका, उसमें से पप्पू निकलता, पुप्पू, गंदगी निकलती। 7 निशानियों में इंसान को बनाया, जिसमें 7 सुराख है। आदम को 7 सुराख, हवा अलैहिस्सलाम को 7 सुराख, मरियम अलैहिस्सलाम को 7 सुराख, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को 7 सुराख ईसा, और इंसान, आम इंसान के भी जिस्म में 7 सुराख।
ये बनाने वाला खालिक अल्लाह है, जो कुरान में 7 का मैथमेटिकली हिस्सा बहुत बड़ा है। और हमारे बचपन में 786 की जो अलामत है, बहुत सारे जो आज के उल्मा नहीं मानते, लेकिन 7 की जो अलामत है 786 की, आप ये हिस्से की इंपॉर्टेंस समझो बिस्मिल्लाह में, यही वो हकीकत है। अच्छा, अब आ जाओ अल्लाह पावरफुल कैसा है। आपको पता है अल्लाह के 99 एट्रीब्यूट्स है, हिंदू को कोई गॉड के 99 एट्रीब्यूट्स नहीं है, खाली इनकारनेशन के उसमें बोलते हो लोग। इनकारनेशन की हिंदू में भी जो है एक से एक पैदा हुए जैसा बताते, एक खुदा इनकारनेशन से दूसरा खुदा हुआ बोल के बताते इनकारनेशन के तौर पर, यानी वो फिर से रूप लेके आया, फिर से दुनिया में आया जैसा बताते। क्रिश्चियनिटी भी यही बोलता कि ईसा अलैहिस्सलाम इनकारनेशन गॉड है, बताता अब पहले नहीं बोलता था। बुद्धिज्म में भी मंक है उन्हें, बुद्धा, लेकिन उन्हें भी इनकारनेशन जैसा है। गुरु नानक भी मंक के जैसा है, गुरु नानक भी जो है आपको इनकारनेशन जैसा है सरदारों में। लेकिन ये सारे ये प्रूफ नहीं कर सक रहे हैं, यही जंग के वक्त या अब ये दुनिया तोड़ फोड़ देने जाने आए अल्लाह, तो अब आके नहीं बोल सकता कि मैं तूफानों को रोक सकता, मैं जलजलों को रोक सकता, मैं आतिशबाजी को फैलने नहीं दूंगा, टर्नाडो नहीं चलेगा दुनिया में। यहाँ अमेरिका में तो टर्नाडो बहुत रहते, आंधी की तरह आते रहते, घरों उजड़ जाते। ये सारी बातें टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी खुदा जो इनकारनेशन बोल रहे हैं वो आके ये वर्ल्ड को फिक्स नहीं कर सकता। इस वास्ते अल्लाह ताला कुरान में क़यामत बताया, ये पावरफुल है। और क़यामत की निशानियां ना तो आपको बाइबल में मिलती ना तो हिंदुइज्म में मिलेगी, जितनी अल्लाह ने 100% बताया। और मैं आपको बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो मैं सेलफोन पे बना रहा हूँ वीडियो, इसमें पूरी दुनिया आ गई, हथेली पे आ गई आपकी दुनिया, ये बहुत बड़ी निशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए सो अल्लाह ताला क़यामत से पहले पूरी दुनिया में दौलतमंद हो जाएंगे बोले। मैं हैदराबाद को गया था 1970 का, ये हैदराबाद याद है मेरे को, जब हमारे मुसलमान घर के चीज़ें लाके रहन रखते थे या बेच देते थे, होंगे पोंगे अड़की को तड़की को बेच देते थे, कोई वैल्यू नहीं जैसा बेच देते थे। अब इतना बड़ा हैदराबाद हो गया और इतनी खूबसूरत कॉलोनीज है, 5 मुस्लिम्स कॉलोनीज है, 5 के 5 हमारे असदुद्दीन के ज़माने में बने, और बहुत अल्लाह ताला दौलत से रेल पेल कर दिया। इसकी वजह मैं बताया आपको इससे पहले भी कि हमारे घरों में आयत करीमा होती, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। उस ज़माने में लाखों मुसलमान पढ़ते थे, और यही वो बात थी एनआरसी के ज़माने में कई जगह आयत करीमा पढ़ी गई तो हिंदू एनआरसी नहीं ला सका। आज सामने आपके है कि हिंदू को अल्लाह ताला बाबरी मस्जिद की जगह जो है उन्हें मंदिर बनाने से उसको आधा खत्म कर दिया, उसका पावर छीन लिया एक मानो में बीजेपी का। अब इंसान नहीं मिल के रहता भी समझो, ये सेम हिंदू है, दोनों भी लोकसभा में बैठे हुए, राज्यसभा में बैठे हुए, बीजेपी भी हिंदू है, कांग्रेस में भी हिंदू है, मगर दोनों एक दूसरे को जो है नीचा दिखाना चाह रहे, शैतानों की तरह लड़ रहे। ये अल्लाह मिलकर नहीं रहता इंसान को बताया। यहूदी और क्रिश्चियन दोनों मिलकर रहते हैं यहाँ, लेकिन अभी यहूदियों ने ब्रुकलिन के एक ऐसे ऐसे बड़े बड़े वैन निकाल रहे, वो लोग बोल रहे जैनिज्म से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जूइश खुद बोल रहे। अब ये जैनिस हमारा जो बिडेन है या जैनिस अब यूके का अभी जो नया लेबर का सदर है उन्हें भी जैनिस है, उसकी बीवी जैनिस है ख्यालात की, मगर है तो एथियस औरत, मगर जैनिज्म के खिलाफ खुद यहूदी है, मिलकर नहीं रह सकता इंसान। और फिर ये जो ईसा अलैहिस्सलाम को ये लोग जूइश है समझते, क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को याहवे का जो है बेटा समझते, ये भी गलत है। इस बात से कि जूइश ही नहीं मानता ईसा अलैहिस्सलाम को, हराम की औलाद बोल दिया, उनकी माँ को छिनाल बोल दिया, नौजुबिल्ला। अब पावर क्या है अल्लाह का वो बता रहा हूं मैं।
99 एट्रीब्यूट्स है अल्लाह के, आपको किसी मजहब में नहीं मिलेंगे। दूसरा, अल्लाह सूरह फातिहा सिर्फ मुसलमानों को दिया। उन्होंने बाइबल को बोलते कि जी हम बाइबल से लिए तोरा और इंजील, जबकि अल्लाह की तोरा इंजील भी है और ज़बूर भी है। लेकिन वो लोग क्रिश्चियनों का ख्याल है कि याहवे की ये पूरी दुनिया है। इस वास्ते इजराइल लेबनान वालों को बोला कि ये ज़मान हमारी ज़मीनें हट जाओ। अब गौर करो अल्लाह कितना बड़ा खादिर है। अल्लाह ताला सूरह फातिहा में हम सारे मुसलमानों को सीधा रास्ता बता बोल के 5 वक्त बोल रहे हैं। हम क्या जूइश ऐसा बोल रहा, क्या क्रिश्चियन ऐसा बोल रहा, क्या हिंदू बोल रहा, सीधा रास्ता चला, हमको गुनाह से बचा, हमको जो है नेकियां करने का मौका दे, हमको जन्नत दे, दोज़ख से बचा। ये सारा का सारा जो है आपको करता धरता इसमें तर्जुमे में तफसीर में मिल जाएगा सूरह फातिहा से। सूरह फातिहा। दूसरा, कुल हु अल्लाहु अहद। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम को लोग बेटा समझते समझते खुदा बन जाता बोल के अल्लाह ताला ये होली स्पिरिट फादर एंड सन की भी बोला कि तुम ट्रिनिटी क्यों बोलते हो कुरान में। फिर इनको खुदा समझेंगे बोल के क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनसे पूछेगा ईसा अलैहिस्सलाम से। वो भी डिटेल कुरान में दे दिया था, वो पेशिंगा वाई के तौर पे बोला था। तो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेगा क्या तुमने बोला था कि मैं खुदा हूँ। तो ईसा अलैहिस्सलाम हशर के मैदान में बोलेंगे अल्लाह तू जानता है, ना मैंने इनको बाइबल दी, ना मैंने इनको चर्च दिया, ना मैंने इनको कहा कि मेरी इबादत करो, अल्लाह तू जानता है बोलेंगे। इस वास्ते अल्लाह ताला ये चैलेंज करने के लिए जूइश और क्रिश्चियन को कुल हु अल्लाहु अहद का 112 जो हमारा सूरा है कुल वाला सूरह इखलास वो दिया। जूस क्रिश्चियन और हिंदू का नहीं मिलता। अल्लाह ताला सूरह मरियम दे के ईसा को मैंने पैदा किया, ये वायरल एवरी सिंगल डे एवरी सिंगल सेकेंड कहीं ना कहीं सूरह मरियम पढ़ा जा रहा और उसमें बताया जा रहा कि बच्चेदानी से ईसा अलैहिस्सलाम आए। इन्हों खाना खाते थे, पाखना को गए, पाखना करने तारत लेने गए, ये बात सामने आई सूरह इखलास से। फिर सूरह मरियम से ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पैदा किया, ये पावर बता दिया अल्लाह। अब जिन का हिस्सा इन लोगों को नहीं मालूम, जिन के हिस्से जिन्नात मस्जिदें बनाते हैं पूरी दुनिया में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद जिन्नात की मस्जिद में गए इब्तिदा में। जिन्नात है, हमारे मुसलमान दरगाहों पे जिन्नात को निकालते, दरगाहों पर निशानी है, ये बहुत बड़ी निशानी दे रहा हूं मैं आपको। जलजला सूरह जिलजाला हमारे उसमें क़यामत से पहले जलजले बहुत आ गए। तो अल्लाह पावरफुल है, 99 नाम के साथ अल्लाह का इसमें आजम है अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है। आपको जूइश नहीं बोलता कि मेरा भगवान बड़ा है, साथ में नहीं बोलता हम जैसा बोलते, पहले अल्लाह बोल के सीधा, जो नजर नहीं आता कोई भी समझ सकता कि वो खुदा ऐसा है जो आसमान में है, जो नजर नहीं आता वो बहुत बड़ा है। यहूदी भी बोलता उनका भी खुदा अनसीन है, मगर वो बड़ा है नहीं बोल सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि ईसा को यहूदी का खुदा पैदा करा। अल्लाह बड़ा है इसमें आजम से। हिंदू भी नहीं बोल सकता जय श्री राम बोलेगा, वो तो राम का खिस्सा खत्म ही कर दे रहे। यहाँ पर वो शेख फारूक उस्मान जो है एक राम का खिस्सा अभी वीडियो बना के डाला, वो बता रहा कि जो बीवी को वो रावण के साथ नहीं ला सके उसको पावरफुल खुदा कैसा बोल सकते हैं बोल के। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम यहूदियों को और क्रिश्चियंस को नहीं बचा सकते, तो ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पावरफुल है। जहन्नुम में जा रहे, डिक्लेयर कर दिया अल्लाह और नहीं बचा सकते, और आके भी नहीं बोले और ये दो जहन्नुम में चले जाएंगे। आप देखना इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि अल्लाह हमारा हिसाब लेगा, इनका भी हिसाब लेगा, इनको जहन्नुम में भेजेगा और मुसलमानों को जन्नत में। अल्लाहु अकबर।